वेलकम बच्चों। हम आपको एम्पियर सर्टल लॉ का लास्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड आज बताना है मुझको। तो ये इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सीखें, ये जानेंगे कि टोरॉइड क्या होता है। तो टोरॉइड इज नथिंग, इट इज अ सोलेनॉइड इन सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप सोलेनॉइड होता है। ये आपका अगर एक सर्किल के रूप में दिखा दिया जाए, ये देखिए कोर दिखाया जा रहा है, तो ये जो आपका इस पर अगर एक हेलिकल कॉइल लपेट दिया जाएगा तो ये जो आपका शेप बन रहा है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलेनॉइड। यही आपका सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड होगा सर्कुलर सोलेनॉइड, ये जो आपका सोलेनॉइड बनेगा इस तरह के सर्कल के फॉर्म में, दिस सोलेनॉइड इज नोन एज ये सोलेनॉइड जो आपको बन गया दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। इसकी सपोज करेंगे रेडियस जो है वो दैट बिकम्स आर, सेंटर है। यहाँ पर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ दिस कॉइल होगा, ये बी हो गया। यही एम्पीरियल लूप भी ले लेंगे, ये डीएल हो जाएगा। इसी तरीके से लूप में सर्कुलर लूप ले लेंगे, ये डीएल हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज अ व्हाट इज टोरॉइड, तो लिखेंगे टोरॉइड इज द solenoid circular in shape, सर्कुलर सोलेनॉइड जो होती है वो टोरॉइड होती है। सिंपल सोलेनॉइड आप देख रहे हैं कैसे होता है, सिंपल सोलेनॉइड कैसा होता है। तो सिंपल सोलेनॉइड ये देखिए एक्सिस हो जाता है, इसी पर ये आपका कॉइल इस तरीके से लपेटी जाती है। लेकिन अगर ये पूरा सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। चलिए लेट, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई, लेट टोरॉइड ऑफ n turns and radius of circular shape is R, so that length is small l. To determine magnetic field along its axis, magnetic field along its axis takes Amperian loop as circle, magnetic Amperian loop as circle along circumference as shown in figure. As shown in figure. अब by एम्पियर सर्किल लॉ, क्लोज लाइन इंटीग्रल जिसको आप लूप इंटीग्रल बोलते हैं, म्यू डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड। अब आप देखिए यहाँ पर एम्पीरियल लूप मैंने कहा इसी एक्सिस के अलावा लिए है, इसका मतलब बी की डायरेक्शन, बी भी इसी में नॉर्थ साउथ इसी एक्सिस के अलावा पूरी लाइन रोटेट करती है, तो बी की डायरेक्शन और डीएल डायरेक्शन दोनों सेम है, बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियसली लूप इंटीग्रल बी डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 0 और एन आई इनसाइड। तो कितनी बार करंट अंदर गई, तो हर बार करंट अंदर गई और निकली है बाहर से। लूप ऐसे था, ये सर ये लूप है,
हर बार करंट अंदर गई और निकली साइड से है, फिर अंदर गई, फिर निकली साइड से, मतलब हर बार अंदर जो आ रही, इसी लूप से बाहर भी आ रही है तो जीरो हो जाता, लेकिन इस लूप में केवल अंदर जा रही है, इस लूप में केवल अंदर जा रही है, तो यहां पर टोटल करंट जो आ जाएगा वो Ni, n टाइम्स ऑफ इनसाइड गया। अब आप देखेंगे कि B पूरे लूप के लिए कांस्टेंट होता है, पूरे लूप के लिए कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होती है, तो यहां पर B कांस्टेंट था, बाहर आ गया। dl मींस एक छोटे से पार्ट के लिए पूरे का इंटीग्रेट करने वाले हैं हम, तो ये आ गया आपका म्यू 0 Ni, dl छोटी लेंथ है, इंटीग्रेट करके पूरी सरकमफेरेंस आ जाएगी। पूरी सरकमफेरेंस को आप 2 पाई r या केवल अगर dl टर्म में लिखना चाहेंगे तो dl लिख सकते हैं। तो B की वैल्यू आप देखिए सेम आ गई, वही जो सोलेनोइड में आई थी, कितना म्यू 0 कैपिटल Ni बाई L, इफ कैपिटल N बाई L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ दैट इज स्मॉल n, स्मॉल n माने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, then B becomes mu 0 small ni, B becomes mu 0 small ni. This is the expression of magnetic field due to toroid. सोलेनोइड का फार्मूला भी यही है, सेम फार्मूला होता है म्यू 0 ni, लेकिन वो स्टेट दिस शेप ऑफ सोलेनोइड के लिए होता है, हेलिकल शेप ऑफ कॉइल्स के लिए होता है, और यहाँ पर कॉइल इन द फॉर्म ऑफ सर्किट दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। फार्मूला एक ही जैसे आता है, डेरिवेशन में थोड़ा सा अंतर है, और उम्मीद है आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए, फिर मैं आपके कमेंट्स लेता हूँ। थैंक यू। चलिए